नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं प्रभावती दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप के अपराधीकरण की मांग वाली याचिकाओं पर एक विभाजित फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति राजीव शक्धर ने जहां धारा 376 आईपीसी के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने से उन पुरुषों का बचाव करने वाले अपवादों को हटा दिया जिन्होंने अपनी पत्नियों पर गैर सहमति से संभोग के लिए विवश किया। वहीं दूसरी तरफ न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने ये कहते हुए इससे असहमति जताई कि अपवाद अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। हालांकि दोनों न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के सामने अपील करने के लिए छुट्टी का प्रमाण पत्र देने पर सहमत हो गए, क्योंकि इस मामले में कानून के महत्वपूर्ण सवाल शामिल हैं। मैरिटल रेप के अपराधीकरण की मांग करने वाली याचिकाएं 2015 और 2017 से अदालत के समक्ष लंबित थीं। राजस्थान की बीजेपी सांसद दिया कुमारी एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उन्होंने ताजमहल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पास ताजमहल के दस्तावेज हैं और ताजमहल की जमीन उनके पूर्वजों की थी। दरअसल ताजमहल के तहखाने के कमरों को खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद विवाद गहराता जा रहा है। दिया कुमारी ने कहा कि हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनमें ये एक पैलेस था, शाहजहां ने इस पर कब्जा किया और उस वक्त क्या था कि सरकार उन्हीं लोगों की थी। आज भी अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले में मुआवजा दिया जाता है। उस वक्त भी जमीन के बदले में मुआवजा दिया, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था कि आप अपील कर सकते थे या फिर उसके विरोध में कुछ कर पाते। तो निश्चित रूप से वो जमीन जयपुर के राज परिवार की जमीन थी और आज भी है। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर कोर्ट ने ताजमहल संबंधी दस्तावेज मांगे तो जरूर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन दस्तावेजों में ये है कि वो जो जमीन थी वो दिया कुमारी के पूर्वजों की थी और बाद में जिन्हें जमीन अच्छी लगी उन्होंने उसका अधिग्रहण कर लिया। देशद्रोह या राजद्रोह को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 124A संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह की धारा 124A के तहत कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता, राज्य और केंद्र सरकारें राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आईपीसी की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने और पुनर्विचार करने की अनुमति दी है, जो देशद्रोह को अपराध बनाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 3,15,010 लाभार्थी इस योजना के तहत फर्जी पाए गए हैं, जो अभी तक इस योजना का लाभ उठा रहे थे। लेकिन अब ऐसे लोगों से दी गई रकम की रिकवरी की जानी है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 2,55,00,000 किसानों को कम से कम एक बार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया है। इसमें 6.18 लाख किसान ऐसे हैं जिनके डेटाबेस में उनके आधार नंबर में गलतियां या आवेदन में गड़बड़ी मिली है। ऐसे लोगों को एक किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।